Yes, today we shall take a revision on the chapter coordinate geometry. Okay, the first question is write whether the following statements are true or false. जो आपको statement दे रहेंगे वो true है कि false है आपको बताना है, और if it is false then you have to justify why it is false. Okay, see here the first question is point 3,0 lies in the first quadrant. ट्रू है या फॉल्स है? उन्नति ट्रू है? फॉल्स है? हाँ फॉल्स है, बिकॉज 30 this point lies on the x axis not in the first quadrant. 30 है ना, ये देखो यहाँ पर अगर 1 2 3 आता है तो यहाँ पर 30 पॉइंट आएगा, है ना. so it is on the x axis not in the first quadrant, so this is false. Second points 1 -1 and -1 और 1, ये दो पॉइंट्स दिए, lie in the same quadrant. क्या ये दोनों पॉइंट्स एक ही क्वाड्रेंट में होते हैं? पृथा, दोनों पॉइंट्स एक ही क्वाड्रेंट में आएंगे क्या ये? नो, so false है ना, so it is okay. So this is false, this is also false. Then third question, the coordinates of a point, the coordinates of a point whose ordinate is -half, and abscissa is 1, or -half and 1. कोऑर्डिनेट्स ये दोनों हो जाएगा, जिसका एब्सिसा कितना दिया है 1 और ऑर्डिनेट दिया है फॉल्स है ना. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -half, ऑर्डिनेट मीन्स सेकंड वाला, वो -half होना चाहिए. एब्सिसा इज 1 तो फर्स्ट वाला एब्सिसा होता है ना, यहाँ पर होना था. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. देन नंबर 4, a point lies on y-axis. y-axis पर जो पॉइंट होता है at a distance of 2 units, दो यूनिट्स के डिस्टेंस पे फ्रॉम द x axis, x axis से 2 यूनिट डिस्टेंस पर वो पॉइंट है. its coordinates are 2 0. its coordinates are 2 0. ये बताओ फॉल्स है ना. क्या ए पॉइंट लाइज ऑन y axis? हाँ, ए पॉइंट लाइज ऑन y axis पर है वो पॉइंट 1 2, यहाँ पर है. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पे x एक्सिस कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 2 होता है, ये होना चाहिए. अभी x एक्सिस से ये 2 यूनिट्स डिस्टेंस पर है, तो लेकिन यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 2 होंगे, 2 0 नहीं होंगे. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, है ना. कोऑर्डिनेट 0 2 चाहिए, 2 0 नहीं. देन फिफ्थ
-1 7 is a point in the second quadrant, in the second quadrant. Very good, it is true. -1 और 7 सेकंड क्वाड्रेंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो इट इज ट्रू। तो ये आपका ट्रू है, बाकी चारों फॉल्स है। समझ में है? हेलो, ओके 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 ओके। नाउ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। राइट द कोऑर्डिनेट of each of the points P, Q, R, S, T, P, Q, R, S and T, P, Q, R, S, T and O भी है, R, S, T and O from the figure, एक मैं फिगर निकालता हूँ, आपको P, Q, R, S, T और O के कोऑर्डिनेट्स बताना है, ठीक है ना। तो चलो, एक है आपका y एक्सिस है सपोज, एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है ना। ये y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल इंटरवल्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है मेरा 1 1, यहाँ पे 1 है, ये 1 1, यहाँ पर पॉइंट P है मेरा, ठीक है ना। फिर S पॉइंट जो है, S पॉइंट 2 और ये इसके लाइन में यहाँ पर है S पॉइंट, ठीक है ना, S पॉइंट। फिर Q जो है यहाँ पर है, Q पॉइंट, R यहाँ पर है, देखो यहाँ पर R है, R पॉइंट। यस 2 हो गया है ना। T यहाँ पर है, यहाँ पर T पॉइंट है, ये वाला, ठीक है ना। P ओरिजिन, ये वाला वो यहाँ पर है ओरिजिन। हाँ, बताओ अभी मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1 1, वेरी गुड। P के कोऑर्डिनेट्स 1 1। Q के क्या हो गए? Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट, Q पॉइंट -3 0, वेरी गुड, -3 0। R क्या होगा? R ये यहाँ पर है, वेरी गुड, -3 and -2। S क्या होगा? S, यस, ये देखो ऐसा 2 1, वेरी गुड। T क्या होगा? T देखो, वेरी गुड, 4 -2। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते? ओरिजिन के 0 0, वेरी गुड, 0 0, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लॉट। आप क्या करो, पॉइंट्स प्लॉट करो, मैं जो पॉइंट्स देता हूं, और उससे कौन सी फिगर बनती है वो मुझे इमीडिएट बताओ। आप पॉइंट्स प्लॉट करो, ग्राफ पेपर का यूज करो। प्लॉट द फॉलोइंग points and write the name of the figure,
ऑफ द फिगर, उस फिगर का मुझे नाम बताओ। ऑब्टेन बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर, ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर, एक के बाद एक ऐसा ज्वाइन करो। और पॉइंट्स है -3 2 -3 2, Q पॉइंट है -7 -3, P Q के साथ में ज्वाइन करो, R 6 -3, और S है 2 2, ज्वाइन करो और मुझे बताओ कौन सा फिगर मिलता है आपको, तो किस टाइप का फिगर मिलता है। ट्रेपेजियम मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बता रहे हैं? क्षितिज, गुड गुड बेटा। देखो -3 2 -3 2, ये यहां पर आ गया, ये P पॉइंट, Q -7 -3, -7 -3 यहां पर आ गया, Q पॉइंट है, ठीक है। 6 -3, ये इधर 6 होगा, ये 6 -3 ये इधर होगा, ये भी इसका भी -3 है, ये -7 -3, ये भी -3 है, 6 -3, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे आपकी, ऐसा हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन सीधा, है ना। और 2 2 2 2, इट इज हियर 2 2, ये भी 2 है, ये भी 2 ही है, तो इसका मतलब ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दोनों लाइन। बाद में इनको ज्वाइन करो, क्या मिला रहा है, कौन सा, हाँ ट्रैपेजियम मिला है ना, तो ट्रैपेजियम मिलता है। इस तरह से आपको पॉइंट लोकेट करके उसको ज्वाइन करना है और कौन सी फिगर मिलती है आपको बताना है, ठीक है ना। तो गेटिंग ट्रैपेजियम, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, आपको पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, एंड चेक, विदाउट प्लॉटिंग आपको चेक करना है वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर है कि नहीं चेक करना है। 8 1 3, सेकंड पॉइंट है -1 -1, थर्ड पॉइंट है -2 -3। हाँ बताइए अभी ये कोलिनियर है क्या, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं क्या, देखो ना, नहीं आते, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते क्या, चेक करो ना, आते हैं, देखो ना, हाँ आते हैं क्या, क्या हो गया, ओके ओके ओके। कितने जॉइंट लेंगे, कौन है रे, 9th क्लास को, 9th क्लास, कैसे हो, यूट्यूब पे जाता हो चलो ओके ओके ओके, कोलिनियर नहीं है। ये बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स
without plotting the points, indicate the quadrant. Indicate the quadrant. Indicate the quadrant in which they will lie. In which they will lie. कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स आते हैं ये आपको बताना है. पहला पॉइंट है, देखो नंबर 1, ऑर्डिनेट इज 5. ऑर्डिनेट is 5 and abscissa is -3. Abscissa is -3. इसका मतलब पॉइंट कौन सा है ये? -3, 5, ये वाला पॉइंट से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में. दिस इज ओके, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो. सेकंड देखो, abscissa is -5. Abscissa is -5 and ordinate is -3 and ordinate is -3. दोनों नेगेटिव है. कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. वेरी गुड. देन थर्ड, abscissa is -5 and ordinate is 3. अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. देन फोर्थ, ordinate is 5 and abscissa is 3. कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. दोनों पॉजिटिव है ना, तो इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट, ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यही पे लिखता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following points, which of the following points lie on y-axis? Lie on y-axis. y-axis पर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे? दिए हुए पॉइंट. कैपिटल ए है 1 1, कैपिटल बी 1 0, कैपिटल सी 0 1, कैपिटल डी 0 0. ओके, पहचान लो इसमें से कौन कौन है. ई है 0 -1, एफ है -1 0, जी पॉइंट है 0 5, एच पॉइंट है -7 0 और आई पॉइंट है 3 3. हाँ बता, ये वाला पॉइंट आएगा, सी पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पर 0 1 है ना. डी भी आएगा, ओरिजिन भी वाई एक्सिस पर होता है. राइट, उसके बाद में ई, ये पॉइंट पे होगा 0 -1 वाई एक्सिस पर. जहां एक्सिस 0 है वो सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस पर आएंगे. जो ऑर्डिनेट 0 है वो सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर आएंगे. तो यहाँ पे ये भी पॉइंट होगा है ना, जी वाला पॉइंट भी होगा. तो इतने पॉइंट्स आ जाएंगे आपके वाई एक्सिस पर. राइट. ओके, चलो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. A point lies on the x-axis. At a distance
at a distance of 7 units from the y-axis, what are its coordinates? What are its coordinates? What will be the ordinates? What will be the ordinates? What will be the ordinate if it lies? If it lies on y-axis, at a distance of -7 units, at a distance of -7 units from x-axis, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, ए पॉइंट लाइज ऑन द x-axis, x-axis पर पॉइंट है, x-axis पर पॉइंट अगर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। वेरी गुड। वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द y-axis, y-axis जो होता है, पॉइंट हमारा x-axis पर है, तो y-axis से 7 यूनिट के डिस्टेंस पर, यहाँ पे 7 यूनिट, ये 7 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स 7 0 हो गए, बराबर है ना? 7 0। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स इफ इट लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम द x एक्सिस? x एक्सिस से -7 यूनिट्स नीचे है, तो क्या होगा? इस लाइन को नीचे खींचो, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0, -7, बराबर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये x एक्सिस से -7 यूनिट्स डिस्टेंस पर है। ओके, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज 7, ओके। फाइंड द ऑर्डिनेट्स, find the ordinates of the point, ठीक है। नंबर 1, which lies on x-axis, x and y axis both। x और y एक्सिस दोनों पे लाइन होने वाला पॉइंट कौन सा होता है? 0 0। वेरी गुड, ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन। सेकंड, whose ordinate is -4, whose ordinate is -4 and which lies on y-axis, and which lies on y-axis, y-axis पर पॉइंट है, ऑर्डिनेट उसका -4 है, क्या होगा पॉइंट? 0। वेरी गुड, 0 -4, गुड। चलो द नेक्स्ट, थर्ड है, whose axis is 5, whose axis is 5 है, and which lies on x-axis, and which lies on x-axis, क्या होगा रे? एक्सिस ऑफ 5 है, x एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो 5 0 है ना, राइट। तो ये वाला चैप्टर आप अच्छे तरह से कर लीजिए प्रैक्टिस।